बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, अजमेर कांड तो ट्रेलर था, फिल्म बनी उनियारा में। अजमेर में सिर्फ मौखिक क्रांति हुई थी, टोंक उनियारा में उसका विधिवत सूत्रपात हो गया। यहां विधायक महोदया ने आरएएस अधिकारी को पीटने और पिटवाने की सिर्फ बात कही थी, वहां तो जनप्रतिनिधि नरेश मीणा ने चुनाव अधिकारी अमित चौधरी को पीटकर नया अध्याय जोड़ दिया। अजमेर वाले प्रसंग को लेकर गुर्जर समुदाय एडीए उपायुक्त भरत गुर्जर के पक्ष में मैदान में उतर आए हैं, तो उनियारा वाले पिटाई कांड में जाट समुदाय आक्रोशित नजर आ रहा है। राज्य के अधिकारी वर्ग का आक्रोश भी अब बेकाबू होने की स्थिति में आ गया है। दोनों ही मामलों में अधिकारी गलत है या नेता, यह सवाल उतना बड़ा नहीं जितना यह है कि कानून की दृष्टि में कौन गलत है। अजमेर वाले मामले में विधायक अनीता बघेल ने काबीना मंत्री खर्रा की मौजूदगी में आरएएस अधिकारी भरत गुर्जर को चोर उचक्का बताते हुए मारने की बात कही। वह कानूनी रूप से सर्वथा गलत थी। उस पर भी राज्य की आरएएस एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर विधायक महोदया के विरुद्ध कानून संगत कार्रवाई करने की बात उठाई। उधर अब फिर उनियारा वाले मामले में भी एसोसिएशन गंभीर रूप से सामने आ रहा है। दोनों ही घटनाएं प्रजातंत्र के लिए घातक हैं। नरेश मीणा भले ही कितने भी लोकप्रिय नेता हों, उनको इस तरह से आपा नहीं खोना चाहिए था। आवेश में आकर किसी अधिकारी को सार्वजनिक रूप से पीट कर, हो सकता है आपके समर्थक आपको बाहुबली मान ले, मगर आपने इस घटना से कानून व्यवस्था की तो धज्जियां उड़ा दी हैं। हर तरह से सही हो, किंतु अब वह मुद्दा तो गौण हो गया है। अब कामकाज में बाधा और अधिकारी के साथ मारपीट की धाराएं तो आप पर चस्पा हो ही गई हैं। कल देर रात नेताजी को गिरफ्तार करने जब पुलिस पहुंची तो नेताजी के समर्थकों ने दूसरा अपराध कारित कर दिया। सरकारी वाहनों में तोड़फोड़ और आग लगाने की गैर कानूनी घटना कारित कर दी गई। सवाल यहाँ यह उठता है कि क्या नेतागिरी कानून से ज़्यादा मजबूत हो सकती है? क्या भारतीय दंड संहिता की धाराएं नेतागिरी के समक्ष आत्मसमर्पण कर सकती हैं? मित्रों, नरेश मीणा हो या अनीता बघेल, वे जनता के सर्वोच्च हो सकते हैं, सर्वशक्तिमान भी हो सकते हैं, लेकिन कानून से बड़े नहीं हो सकते। अधिकारी को पीटने का काम तो राजनेता क्या प्रधानमंत्री भी नहीं कर सकते। यदि वो भी करते हैं तो उसे गैर कानूनी ही माना जाएगा। दोस्तों, किसी को भी अपने किए की सजा केवल कानून ही दे सकता है। अजमेर वाले मामले में विधायक अनीता बघेल से गुर्जर समाज सिर्फ अधिकारी के खिलाफ उनके द्वारा लगाए गए आरोपों को प्रमाणित करने तथा गुर्जर को पीटने या पिटवाने की धमकी पर समाज से मुआफ़ी मांगने को कह रहा है। उधर उनियारा वाले मामले में तो मुआफ़ी वाली बात ही नहीं बन सकती। अपराध हो गया है और कानून अपना काम करेगा। कब तक कोई नेता जनता की आड़ में खुद को सुरक्षित रख सकता है? दोनों ही घटनाओं से सभी नेताओं को यह संदेश जाना चाहिए कि अधिकारी जनसेवक हैं, किसी के गुलाम नहीं। जिस तरह लंबे संघर्ष के बाद नेता लोग विधायक मंत्री बनते हैं, उसी तरह लंबी तपस्या के बाद आम आदमी किसी प्रशासनिक पद पर पहुंचता है। ऐसे में उसके साथ हाथापाई करना किसी भी तरह से न्याय संगत नहीं कहा जा सकता। यदि कोई राजनेता अतिरिक्त जोश में किसी अधिकारी को पीटने की धमकी देता है या पीट देता है, तो इसे न तो आम जनता न ही कानून समर्थन देता है। सभी तरह के दाव पेच आजमाने के बावजूद भी उनियारा में नरेश मीणा को आज गिरफ्तार तो होना ही पड़ा। अब चाहे वह चुनाव जीतकर विधायक भी क्यों ना बन जाए। आज इतना ही, धन्यवाद।